हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्री जो आरएस एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका रिज़ल्ट की कंडीशंस आपकी दो बन रही हैं, या तो पास हो पा रहे हो या फेल हो पा रहे हो, या फिर आप मिड वाली कैटेगरी में हो, मतलब आप अभी असमंजस वाली कैटेगरी में हो कि आपके मार्क्स उस बीच में आ रहे हैं कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप क्या करोगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मेंस का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे उसको डील करना है। तो सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, आपने एनालिसिस कर लिया होगा एग्ज़ाम का। मैंने भी पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस किया, उसके बाद में सभी कोचिंग्स का जो प्रेडिक्शंस हैं, जो उन्होंने पोल्स कंडक्ट कराए हैं, साथ में मैंने इस पेपर को भी खुद ने भी देखा है। इससे पहले मैंने EORO की कट ऑफ भी डिक्लेयर की थी, तो वो अभी पता लगेगा एग्ज़ाम के बाद में कि क्या अपना प्रेडिक्शन सही है या नहीं है। तो मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस की भी यहाँ पे देखा है। तो जो अब की बार क्वेश्चंस का जो तरीका था वो ये था कि यहाँ पे डायरेक्ट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे थे। सेकेंड, पॉलिटी की बात करें, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो मीडियम टाइप से या मीडियम से अधिक टाइप के टफ टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए। साथ में जो मैथ्स और रीजनिंग, वो भी मुझे कंपैरेटिवली पहले की तुलना में थोड़ा अब की बारी यहाँ पे हार्ड लगी है। तो इसके वजह से थोड़ा सा कट ऑफ में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के या ईजी टू मीडियम लेवल के आए थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ 87, ये जनरल की बात कर रहा हूँ, 87 +-2 जा सकती है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो 87 + 2 अगर बात करें तो 89 मैक्सिमम जा सकती है, 87 - 2 की बात करें तो 85 मिनिमम जा सकती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जनरल कैंडिडेट जो 85 से 89 के बीच में हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि वो थोड़ा असमंजस वाली कैटेगरी में है। अगर आपके 89-90 से अबोव को नंबर आ रहे हैं तो आपको श्योर मेंस के हिसाब से शुरू हो जाना चाहिए, और लेस देन 85 या 80 से कम आ रहे हैं तो उस केस में आप थोड़ा संभावनाएं आपकी कम है। अब आपको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बिल्कुल अभी से प्लान करना चाहिए कि हमें कैसे तैयारी करनी है। वैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो 75 से कम है उसकी किसी भी तरीके से संभावना नहीं है, आपको बुरा लग रहा होगा। और जो 95 से अबोव हैं वो 100% उनकी संभावना है सिलेक्शन होने की। तो निश्चित रूप से आप आराम से जिसका 95 अबोव है वो बिल्कुल श्योर होकर मेंस की तैयारी में लग जाएं, और जो 75 से नीचे हैं वो फिर से आप RAS मेंस जो नेक्स्ट वाला है, RAS की जो वैकेंसी नेक्स्ट आएगी उसके लिए आप खुद को कमर कस लें, उसके लिए तैयार कर लें, खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें। ये तो एग्ज़ाम हर 2 साल में आते हैं। अब की बार आप जिसका प्री क्लियर नहीं हो रहा होगा वो उसके पास एक पूरी संभावना है कि आगे जाके वो तैयारी करके फिर से अच्छी तरीके से और पहली बार में फिर RAS क्लियर यहाँ पर करे। तो ये अपन ने प्री कट ऑफ क्लियर के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो यार दोस्तों देखो, जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसके सेम डे उन्होंने आंसर की जारी करी है, उसके हिसाब से ये यहाँ पे ऑब्जेक्शंस भी इन्होंने मांग लिए हैं। और जो न्यूज़पेपर की जो डिटेल्स आ रही हैं कि यार इस महीने के अंदर अंदर आ सकता है, और जो अभी तक ट्रेंड रहा है, ट्रेंड क्या रहा है कि लगभग 20 से 22 दिनों में इन्होंने रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया है प्री का, और 40,000 से ज़्यादा OMR शीट्स यहाँ पर लगभग डेली चेक हो रही हैं। तो लगभग 10 से 12 दिनों में ये OMR शीट्स यहाँ पर चेक होती रहेंगी। तो जो ऑब्जेक्शंस अभी लगाए हैं उसके ऊपर क्लेरिफाई करके अगले 2-4 दिनों में यहाँ पर OMR शीट का चेक करने का काम शुरू हो जाएगा। तो लगभग 20 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर पूरी संभावनाएं दिख रही हैं कि यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 15 से 20 दिनों का जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये थोड़ा सा जो रिज़ल्ट आने तक का जो समय है उसको आप पेपर 4 पढ़ने में टाइम को लगा सकते हैं, जिनका क्लियर हो रहा है, जिनका 95 से अबोव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये RPSC का कोशिश ये रहेगा कि यहाँ पर फटाफट आपका रिजल्ट दिया जाए और 20 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्री का रिजल्ट आ रहा है तो वहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है, एक पास की कंडीशन बन रही है, एक फेल की कंडीशन बन रही है। तो अभी से ही आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है दोस्तों कि जो पास कर रहे हैं ना वो मेंस के लिए एकदम कमर कस लें अब, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम प्री जैसा एग्ज़ाम नहीं है, प्री से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपका आधा नंबर भी मायने रखेगा, और जो आप लिख के आओगे ना उसके नंबर मिलेंगे, जो आप लिख के आओगे और वो गलत है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइटिंग का गेम है, और जो नोट क्लियर मतलब जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी अपनी खुद को अपने प्रिपेयर कर लें, ताकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए खुद को जल्दी से जल्दी मजबूत कर सकें और साथ में तैयारी कर सकें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो अभी क्लियर नहीं कर पाए मान लो, तो अभी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलेगी तो मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट ये है कि जो
क्लियर नहीं कर पाएँ वो अभी मेंस की टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग पहले अपना मेंस का सिलेबस तैयार कर लें। मेंस का सिलेबस आप तैयार कर ले तो उसके बाद में प्री से 1 महीने पहले तो आप आराम से प्री का कर सकते हो। तो जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और जो कर पा रहे हैं, दोनों के लिए सेम अप्रोच है कि आप अब मेंस ओरिएंटेड ही आपको पढ़ना है, मेंस की तैयारी आपको करनी है। जो नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस बन जाएं, तो पहले अपना मेंस प्रिपेयर कर लें। प्री के लिए आराम से समय मिलेगा। प्री के लिए करीब अगर आप मेंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो अभी, तो प्री का आराम से 90% आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने अभी प्री क्लियर कर रहे हैं ना, आप उनको एनालिसिस करोगे तो या तो उन्होंने पहले एग्ज़ाम्स मेंस के दिए हुए हैं या उन्होंने मेंस की तैयारी पहले कर ली है ऑलरेडी, तो उनका ऑलरेडी वो तैयार है। तो लास्ट में 1-2 महीने में आप प्री की तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपने पहले मेंस की तैयारी करी हुई है तो निश्चित रूप से आराम से आप यहाँ पर प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे फटाफट नेक्स्ट वाला। तो अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जो मेंस का कंटेंट चल रहा है, जो मेंस की क्लासेज चल रही हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंस कब तक होगा। संभावना दोस्तों यहाँ पे दिख रही है इनकी जनवरी लास्ट तक इनकी कराने की संभावना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 महीने टाइम है जिनका प्री क्लियर हो रहा है। सिलेबस वही रहने वाला है, इन्होंने पहले ही ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है सिलेबस, लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक पार्ट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, एक एक कंटेंट, एक ही टाइप का कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे क्लियर करोगे उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मेरा जो सजेशन है कि अगर आप मेंस के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो यार। प्रायोरिटी का मतलब कि कहाँ से बहुत कम टाइम में कोस्ट बेनिफिट मैं हमेशा बताता हूँ, जो मैंने प्री की अप्रोच बताई है उसमें भी यही है, कम टाइम में कहाँ से नंबर ला सकते हो आप। तो ऐसे 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 जगह हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, जैसे पेपर 1 पेपर 2 है, पेपर 3 है, सॉरी पेपर 1 और पेपर 3 की जो यूनिट 3 है, छोटी छोटी सब्जेक्ट हैं, वो एक बहुत स्कोरिंग पार्ट है। सेकंड पेपर अपने आप में पूरा स्कोरिंग पार्ट है। तो ये प्रायोरिटी आपको बनानी है कि इनको अपने को फोकस ज़्यादा करना है दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में, ताकि वहाँ पे कम टाइम में बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर आ सकें। 1 सब्जेक्ट 1 मटेरियल को अपन को यहाँ पे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 कंटेंट पढ़ रहे हैं, मटेरियल पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में दोस्तों 4 महीने में आप पूरा सिलेबस को एक बार पढ़ना, एक बार रिवाइज करना, एक बार लिखना और उसके एक बार शॉर्ट नोट्स बनाना, यही सिर्फ तभी हो सकता है जब आपने उसको एक ही कंटेंट से, एक ही मटेरियल से पढ़ा हो। नेक्स्ट हम इसको आंसर राइटिंग रेगुलर करनी है, टेस्ट सीरीज हमको देनी है। तो उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे इसमें एनहांसमेंट कर सकते हो आपके जो मटेरियल है उसमें। नेक्स्ट स्कोरिंग पोर्शन मैंने आपको बता दिया, प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है, जो स्कोरिंग पोर्शन है उसकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी है, स्कोरिंग पोर्शन को पहले करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम भी एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, प्रहार और अभ्यास फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट का कैसे है, यहाँ पे आप चाहे प्री क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इसको रेगुलर फॉलो करो। ये अभ्यास टेलीग्राम पर हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको पर डे क्वेश्चंस देंगे, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। वहीं पर PDF आपको आंसर लिख के सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पर डे के, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पूरा शेड्यूल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसका आपको आंसर शाम तक लिखना है। उसके जो वैल्यू एडेड जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जो क्या क्या वहाँ पे लिखे जा सकते हैं, वो भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ये प्रहार जो बैच है वो करीब यहाँ पर जो हमने इसकी फ़ीस रखी है 1200 के आसपास रखी है। यहाँ पर आपको GS 1 से लेकर GS 3 का क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में हम यहाँ पर आपको रिवीजन करवाएंगे, साथ में क्रैश कोर्स के रूप में ये प्रहार बैच रहेगा। ठीक है, तो प्रहार बैच में स्कोरिंग पोर्शन को पहले कवर किया जाएगा। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी कि यार ये प्रायोरिटी आपको रखनी है, साथ में आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी कि यार ये क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट इस तरह से डील करना है। साथ में आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग को कैसे बढ़िया करना है, आंसर राइटिंग के लिए कैसे क्या ग्राफ यूज करने हैं, कहाँ पे फैक्ट्स यूज करने हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या फैक्ट होना चाहिए, क्या फिगर आउट करना है, कैसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये यहाँ पर हम डील करेंगे। इसकी वीडियो क्लासेज रहेंगी। लास्ट में हम यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के आपको क्या क्या क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका एक क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके पास जो कंटेंट है उससे आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओ। तो इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 16 तारीख से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप जाके देख सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको जो हम वैल्यू एडेड जो नोट्स देंगे ना हर एक क्वेश्चन के, वो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। वो जैसे ही एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सिर्फ आपको वही रिवाइज करना रहेगा। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, इस एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है कि लास्ट में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसको आप लास्ट में रिवाइज कर सको।
रिवाइज कर सको। और इसके लिए हमने इसी चीज़ को लेके हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट में वैल्यू एडेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, फ्री एंड ये पेड है, दोनों आप देख सकते हो जाके। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों में क्वेश्चन सेम रहेंगे। ये आंसर राइटिंग के लिए है और ये आंसर राइटिंग के थ्रू आपका सिलेबस और क्लासेस कवर करने का है। साथ में उसको कैसे बेहतर स्ट्रॉन्ग बनाना है आपके आंसर राइटिंग को, उसके लिए हमने प्रहार बैच लॉन्च किया है, जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।